वडील हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें संन्यास की वृत्ति नहीं आई। दुर्भाग्य इस देश का कि एक नई शिक्षा नीति हमने दी, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार इस देश की भूमि, संस्कार, धर्म, आचरण को ध्यान में नहीं लिया गया। स्वामी जी, क्या स्त्रियों में भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है? नमस्कार, नमो नारायण। बिल्कुल, आपके कमेंट्स और ये प्रश्न जो है, मैं इस चीज को आज विशेष इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ कि कई हमारी बहनों ने पूछा है कि क्या ब्रह्मचर्य लड़कियों के लिए भी उतना आवश्यक है। पूर्व काल में हो सकता है कि इस चीज को हमने बहुत ही शुगर कोटेड कवर के अंदर चीज को नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त का खान पान, समाज की व्यवस्था पर्दे में थी। लेकिन आज सब कुछ पर्दे के बाहर है। आज लड़कियों के लिए भी ब्रह्मचर्य उतना ही जरूरी है जितना कि लड़कों के लिए हम मानते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये बिल्कुल रेशो परफेक्ट बराबर है, 50-50 होना चाहिए। और इसमें आज का जो हो सकता है कुछ मेरे वचनों से कटुता आपको महसूस हो, क्योंकि समाज का जो वर्तमान का परिवेश हम देखते हैं वो आघातजनक है। अगर अब भी हम नहीं संभले तो ये जो पीढ़ी 17-18 साल में एक पीढ़ी तैयार होती है। आज 2023 में हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने की कोशिश करता है, 2040 तक ये पीढ़ी पहुंचेगी नहीं, क्योंकि हस्तमैथुन करते हुए हमारे लड़के बार बार कहते हैं कि ब्रह्मचर्य कैसा हो। हस्तमैथुन सिर्फ लड़कों का विषय नहीं है, लड़कियों के भी कई प्रश्न और कई ऐसी जिज्ञासाएं मेरे पास आती हैं। हम नाम वगैरह न देने का कारण यही है कि एक गरिमा है उस चीज की। तो मैं इसको इन टोटलिटी आज एड्रेस कर रहा हूं और बड़े गंभीरतापूर्ण शब्दों का चयन करते हुए कहता हूं कि लड़कियों के अंदर भी ब्रह्मचर्य की आवश्यकता उतनी ही है जितनी लड़कों में है। और ब्रह्मचर्य को समझना कि मैंने इस पर ऑलरेडी 3-4 पहले वीडियो बनाए हैं, फिर भी ब्रह्मचर्य क्या है इस चीज को समझो। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक चीज जिसको आप सेक्सुअलिटी समझते हो वो नहीं है, वो एक उसका अंश है। ब्रह्मचर्य है ब्रह्म की चर्या। तो ब्रह्म की चर्या में मैं आपको अगर कहूं, आप सनातन धर्म से हो, कि कृष्ण विश्व में पूर्ण ब्रह्मचारी पूजे जाते हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी कृष्ण है, तो आप कहोगे ये कैसे? आप गोपियों वाली बात लाओगे, आप उनकी पत्नियों वाली बात लाओगे। तो इस चीज पर आप स्वयं चिंतन, मनन, श्रवण, भजन, कीर्तन जो भी है साधन करके देखो कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। आदि शंकराचार्य जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, जबकि उन्होंने काया प्रवेश कर करके काम के ऊपर उनका एक प्रवचन है, शास्त्र है। तो ब्रह्मचर्य एक सिर्फ काम से लेकर के हम नहीं समझ सकते, इसकी पूरी चर्या है अपने जीवन की। और अगर इसको समझना हो तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग दिया है या दिखाया है, उस मार्ग को हमें समझना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो जिन 4 खंभों के ऊपर ये सभ्यता टिकी हुई है, ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास्त। ये कोई ऐसे ऋषि मुनियों ने आपको हवा में नहीं दी है व्यवस्था। तो ब्रह्मचार्य के लिए मैं मानूं कि 20 साल है, ग्रस्त के लिए और उसमें 20 मानो कि 40 साल तक रहा, 40 के बाद 60 साल तक वानप्रस्थ है, और 60 साल के बाद आपका संन्यास्त है। इस देश के पतन होने का कारण यही है कि वानप्रस्थ के आयुष्य के बाद हमारे वडील, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनमें संन्यास की वृत्ति नहीं आई। संन्यास की वृत्ति ना आने से ये समाज डगमगा गया है। हमें पुनः इसको एनकरेज करना चाहिए, जागृत करना चाहिए कि संन्यास मार्ग पर बढ़ो। गीता ने संन्यास के ऊपर बहुत कुछ आपको श्लोक दिए हैं। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? और चूंकि आप नहीं जाग रहे हो, ये पीढ़ी जो खराब हो रही है आज, इसके पीछे उनके माँ बाप का भी उतना ही रोल है। मेरे पास अक्सर ऐसे फोन आते हैं कि ये कौन सा केस है। कभी कभी डॉक्टर उनको बाइपोलर बोल देते हैं, कभी कभी उनको साइकिक बोल देते हैं, कभी कभी उनको कुछ बोला जाता है। आप जिन जगहों में रहते हैं वो छोटी सी जगहें हैं। छोटा बच्चा, आप जिसको बहुत छोटा मानते हो, 3 या 4 साल का, उसके सामने रात का किया हुआ कृत्य मेमोरी में रहता है, और वो उस माइंड के ऊपर इतना छप जाता है कि 12-15 साल की उम्र में आकर के वो लड़का या लड़की विक्षिप्त होते हैं और आप डॉक्टरों की दौड़ पड़ते हैं।
एलोपैथी इसका आपको कहीं पे इलाज नहीं दे पा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं ये एलोपैथी कोई खराब है या गलत है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद के अंदर इसका पहले से उल्लेख किया हुआ है। आपको अगर गूगल करके इसको देखोगे, अथर्ववेद के 11वें कांड में 5वें सूक्त के अंदर वहां से ब्रह्मचर्य की जो व्याख्या आपको मिलती है, स्वयं आप गूगल करके देख लो। मेरे कहने का अर्थ यही है कि अगर अथर्ववेद के अंदर भी इस चीज को उल्लेख किया गया है तो मतलब इसका सामान्य समझो, इसको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है कि क्या उस जमाने में भी लोग जो थे मास्टरबेशन करते थे, उनको भी ये सब जरूरत थी। नहीं, तुम्हारा मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन के अंदर ये डिफॉर्मेटी आएगी। पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जठरे अग्निशयनम ही संसारे बहुत विस्तारे कृपया पाई माही मुरारे। जो दूध है वो दूध फटेगा, जो दही है वो खट्टी होगी, पानी हो वो प्रदूषित होगा। तो मनुष्य शरीर कभी भी रहे, सतयुग रहे, त्रेता रहे, द्वापर रहे, उसे क्या फर्क पड़ता है। राम जी के समय में भी रावण रहे थे। तो फर्क ये नहीं है कि ब्रह्मचार्य सिर्फ अभी को जो 21वीं शताब्दी में अभी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमेशा से था, है और रहेगा। लेकिन इस विकृति को हम प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बनाएंगे, यही तो तरीका है, यही तो स्किल सीखनी है ना। तो जो चीज स्कूल में आजकल दुर्भाग्य इस देश का कि एक नई शिक्षा नीति हमने दी, लेकिन नई शिक्षा नीति के अनुसार इस देश की भूमि, संस्कार, धर्म, आचरण को ध्यान में नहीं लिया गया। जो वर्तमान के अंदर को एजुकेशन चल रही है, ये को एजुकेशन हमारी पीढ़ियों को समाप्त कर देगी। कुछ दिन पहले कलकत्ता से मेरे पास फोन आया, 5वीं क्लास का वो बच्चा है, लड़का, को एजुकेशन में है, कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी फी। उस लड़के ने अपनी कलीग लड़की को कुछ कह दिया, जिसकी कंप्लेन उसकी माँ ने लड़के की माँ को फोन करके कही कि तुम्हारे लड़के ने मेरी लड़की को ये बात कही। माँ को बिल्कुल पता था कि मेरा लड़का संस्कारी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसने पूछा लड़के से कि क्या तुमने सो एंड सो गर्ल से इस तरह की कोई बात की। आपको सुनकर आपका शर्म से सर झुक जाएगा। उस बच्चे ने बताया कि वो लड़की उसको उन जगहों पर छू रही थी जहां पे वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। हमने आज पॉस्को एक्ट बनाया, जहां पर लड़कियों को, लड़कों को सुरक्षित करने के लिए हमने बहुत कानून बनाए। पर मुझे ये बताओ कि अगर 17-18 साल के नीचे अगर इस तरह की कोई वृत्ति होती है तो उसके लिए जवाबदार कौन है? स्कूल जवाबदार है, पेरेंट्स जवाबदार है, कौन जवाबदार है? निर्भया कांड के अंदर जो सबसे बड़ा दुष्कर्म किया था वो माइनर था, 17 साल के नीचे का लड़का था, वो, उसको सजा नहीं हुई। तो इस देश के कानून में भी फर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो खान पान और मीडिया, ये जो बॉलीवुड, मुझे तो बड़ा देख करके दुख होता है। ये कहलाने को तो हमारे हिंदू एक्टर हैं, इनके गले में देखो फंदे कौन से धर्मों के ये पहन करके आते हैं कार्यक्रमों में। ये जो शर्ट उतारना, ये जो पैंट उतारना, भगवान ने इनके ऊपर मतलब मुझे नहीं पता कि बुद्धि संस्कार क्या दिए हैं। उपसे हुए अंगों को और उपसा के दिखाने से आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है और आप इसको बोलते हो कि यही मल्टीनेशनल कंपनियों का व्यापार है। हम उन एक्टर्स को एनकरेज करते हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 3-4 बीवियां, 3-4 बीवियों से 3-4 बेटियां, पूरा धंधा बना के रखा हुआ है। अपनी लड़कियों को लॉन्च करना और उनकी लड़कियां कैटवॉक करेगी, और कुछ कहो तो महिला आयोग उस पर पे ये आरोप लगाता है कि आप महिलाओं के लिए कुछ भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो। पर ये जो समाज के अंदर इज्जतदार परिवारों की महिलाएं हैं, यही संगठित होकर के जब तक आवाज नहीं उठाती हैं तब तक इस देश में कुछ नहीं होने वाला। आप फालतू फालतू चीजों के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेते हो, दिल्ली तक जाते हो। बॉलीवुड के अंदर जो कचरा फैला हुआ है, ओटीटी कंटेंट पे जो कचरा फैला हुआ है, उसके लिए आप क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखते हो? कौन रोक रहा है आपको एक ईमेल करने के लिए? आप इतनी अनाप शनाप व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हो, फेसबुक को सारा दिन रगड़ते रहते हो, आप संबंधित मंत्रालय को क्यों नहीं लिखते हो भाई? क्या आपके बच्चे आपके नहीं है, या आपको लगता है कि पड़ोसी की बेटी खराब हो रही है, इसमें आपका क्या? पर ये प्रदूषण आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। ये प्रदूषण हिंदू का प्रदूषण है, ये प्रदूषण मुसलमान का प्रदूषण है, ऐसा नहीं है। ये प्रदूषण बहुत बड़ा प्रदूषण है, इसको बहुत जल्दी रोकना पड़ेगा। तो लड़कियों के लिए ब्रह्मचर्य इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों तरफ के
बैलेंस करने, समाज में बैलेंस करने की बात है। और सबसे बड़ी बात समझ लो कि ये है क्या, ब्रह्मचर्य है क्या। जब आप अपने वीर्य का, अपने शक्ति का, अपने ओजस का दुरुपयोग करते हो तो आयुर्वेद उसका हजारों साल में जो टर्मोलॉजी यूज करता है वो तो यूज करता है, आप गूगल करके देख लो, लेकिन अंग्रेजों ने उसको क्या बताया? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक्वायर्ड इम्यून क्या है? ये ओजस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये ओजस की बात कर रहे हैं। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरसेस। जब आपके शरीर से अनचाहा वीर्य स्खलित होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा गटर में जा रही है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, ऐसी तो बात नहीं है। ये हो क्यों रहा है? आपके खान पान से। खान पान कौन सा? फर्मिनेटेड फूड। फर्मेंटेशन समझते हो? ब्रेड है, पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें जितनी भी आप फर्मिनेटेड खाते हो, ये चीजें आपको उत्तेजित करती है। और ये चीजें जो आपको उत्तेजित करती है, इस चीज को समझ लेना, इसको खमीर कहते हैं। जैसे मानो खमीर का अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे तो खमीर का क्या काम होता है? खमीर फर्मेंटेशन का काम होता है जगाना, उबालना, उत्तेजित करना, जोश देना, क्रोध में होना, हलचल में होना, उबाल खाना, खमीर उठना, फेन उत्पन्न करना, विक्षोभ करना। सारी क्रियाएं टैली हो रही है। सब चीजें फर्मेंटेड फूड स्टॉप कर लो विद इमीडिएट इफेक्ट, ब्रह्मचर्य आपका बढ़िया से हो जाता है। दूसरा, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जितना खा सकते हो खा लो, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना। सूर्यास्त के बाद जैसे ही तुम खाना बंद कर लेते हो तो जल्दी सुबह जग जाओगे। सुबह जग जाओगे तो थोड़ा सा ध्यान, प्राणायाम, सूर्य प्रणाम। बड़े बड़े जिम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिम में जो काले कारनामे में आ रहे हो वो भी देख लो वीडियोस पर। आपकी बच्चियां जिम करने जाती हैं और विधर्मी उसको जो है अंगों पर हाथ लगा करके उसको एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। ये क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे सूर्य प्रणाम में आपकी श्रद्धा नहीं है। सूर्य प्रणाम विश्व में एक ऐसा योग है, सस्ता, सुंदर, सरल, टिकाऊ और गारंटेड है। घर पर बैठकर योग वगैरह करें, बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन की शैली को टाइम बाउंड लाना पड़ेगा। अब वैसे तो बहुत, मैं समझता हूं उस पर 2-3 एपिसोड बनाए, इतना कुछ हो सकता है। ब्रह्मचार्य के जो प्रकार हैं उसमें 3 प्रकार, कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम है। इस पर क्या क्या किसने क्या कहा, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, लेकिन हम क्या इसके लिए कर सकते हैं? देखिए, ब्रह्मचर्य क्या है ये मैंने आपको बताया। ब्रह्मचर्य कैसे हो? खान पान, जिसे कहा ना, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। फिर अपने विचार, व्यवहार, वाणी उसका, और उसके लिए क्या कोई नियमावली हम बना सकते हैं जीवन में, वो बता दी। स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र उसके लिए क्या कर रहा है। मैंने हमेशा एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पर ही सॉल्यूशन लाने की बात की है। हमने कोई मंदिर बनाना, हमने कोई दूसरे इस तरह के कामों में कोई अपनी एनर्जी को खराब नहीं किया है। आने वाले अक्टूबर से स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र जो है, इसको लेकर के डॉक्टर महेश आचार्य जी के साथ मिलकर पंचकर्म और ब्रह्मचार्य पर हम बहुत बड़ा प्रकल्प स्टार्ट कर रहे हैं। नमस्कार, नमो नारायण। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि हमें सूचना मिली है कि बाहर हमारे नाम से कुछ लोग फर्जीवाड़ा करके कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप